अरुणा अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। दो बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी। अरुणा स्कूल में भी पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वह। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। अरुणा के साथ कोई जबरदस्ती नहीं थी। वर्टिकल बार पर अरुणा ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम विराज था। विराज काफी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले भी बहुत अच्छे थे। ससुराल में अरुणा की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य अरुणा की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ, जिसका नाम अंशु रखा। अंशु अरुणा को जान से प्यारा था। पोता पाकर ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। अरुणा कभी कभी सोचती कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद अरुणा की खुशियों को उसकी अपनी ही नजर लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। विराज को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफी दिनों के इलाज के बाद विराज और अंशु तो ठीक हो गए, लेकिन अरुणा पूरी तरह ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब अरुणा की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बंटा सकती। विराज भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस अंशु ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन अरुणा के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से अंशु को हल्की सी चोट लग गई। अरुणा के सास ससुर ने अंशु को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान ना हो जा। अरुणा अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो विराज उसे तुरंत मायके छोड़ आया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन अंशु को उसके साथ नहीं भेजा गया। अरुणा कभी अंशु से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी के कारण उसने ज्यादा बहस नहीं। अरुणा को लगा कि वह 3-4 दिन वहां रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। अरुणा के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ अरुणा की पसंद का बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीयों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह सब समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग घूमा फिरा कर पूछने लगे कि विराज कब आ रहा है, उसे ले जाने। वह बहाना बना देती।
जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं। अरुणा से चलते वक्त कुछ नुकसान हो जाता, थोड़ी बहुत टोका-टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। अरुणा के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने विराज को खुद से फोन कर दिया। विराज अरुणा को अपने घर ले गया। अरुणा को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद न थी। जिस अरुणा के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था, उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। विराज के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े अंश पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। अरुणा को सीधे ऊपर वाले कमरे में पहुंचा दिया गया। अंशु से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली लता को उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी जरूरतों का ध्यान रखती। अरुणा ज्यादातर चुप ही रहती, कभी कभी काम वाली लता से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए अंशु का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए अब लाडली से बोझ बन चुकी थी।